वेलकम बैक टू द चैनल। 7 महीने बचे हैं कैट एग्जाम के लिए एंड अभी थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होना चालू हो चुका है। ये वीडियो स्पेशली ना रिपीटर्स के लिए है। अगर आप वापस एक बार कैट देना चाहते हो या फिर मान लो अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है, आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। बिकॉज ये ऐसी चीजें है ना यार, ये आपका कैट का बेस बनाएगी। सो मैं यहाँ पे आपको डिकोड करके बताऊंगा कि बेसिकली कैट 23 जेन्युइनली इतना टफ था कि नहीं था। नंबर्स को देख के बात करेंगे हम, कोई भी चीजें सब्जेक्टिव में बात नहीं करेंगे, हम नंबर्स को देख के बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। आप फर्स्ट टाइम और आप सेकंड टाइम और डजंट मैटर, बट आपको ये हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज यार मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि ये देख लेते हैं पहले कि नंबर वाइज क्या अपना कैट जेन्युइनली इतना डिफिकल्ट था। अगर मैं 2022 के साथ कैट का कंपैरिजन करता हूं, सो आप देखो आपके सामने नंबर्स है। 2022 में अगर हम 80% के लिए देखते थे तो हमें 36 मार्क्स का जरूरत था, राइट। मतलब अब अगर आप देखोगे 12 क्वेश्चन सही लगने चाहिए थे ओवरऑल पेपर में, तीनों सेक्शन को मिला के। यार 2023 में अगर आप देखो 33 मार्क्स पे हमें 80% मिला। मतलब क्या हुआ, पेपर तो टफ हुआ पर एक क्वेश्चन से टफ हुआ, है ना। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं। सो जिस बच्चे को 80% आए थे 2022 में, वो 36 पे आए। इस बार 2023 में वो 33 पे आए। सो एक क्वेश्चन का फासला। अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल वाला जो ब्रैकेट है अपना, 90 परसेंटाइल वाले ब्रैकेट के लिए अगर आप देखोगे गाइस, 2022 में 90 परसेंटाइल आया था 49 पे। मतलब 17 क्वेश्चन तकरीबन आपके सही आने चाहिए थे। एंड 23 में अगर आप देखोगे तो 44। इसका मतलब आपके तकरीबन 15 क्वेश्चन सही आने चाहिए थे। सो कुल मिला के 5 मार्क्स का फर्क है एंड 2 क्वेश्चन का फर्क है, राइट। अगर मैं 95 पे चलूं, 95 का ब्रैकेट देखो, 62 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बना था 2022 में एंड 55 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बना 2023 में। एंड 95 परसेंटाइल ये जो नंबर है, ये मैं ऑलवेज कहता हूँ ये गोल्डन नंबर है। बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट सब आर्म्स का कॉल आपको आ जाएगा। अगर आप जेम वगैरह हो, एबीसी को थोड़ा साइड में रखते हैं, बट कैप राउंड यहाँ पे आ जाते हैं। नागपुर हो गया, सिरमौर हो गया, संबलपुर हो गया, जम्मू हो गया, वाइजग हो गया, ये आ ही जाते हैं। ऑलमोस्ट 12, 13, 14 आपको आईएमसी कॉल्स यहाँ पे आनी है। सो दैट्स अ गोल्डन नंबर बाय द वे। अब यहाँ पे देखोगे तो यार कितने से डिफिकल्ट हुआ पेपर, 7 मार्क्स। दैट्स राउंड अबाउट हाउ मच, लाइक दो 2.5 क्वेश्चन, राइट। सो हमें ये पूछना खुद को जरूरी है फिलहाल, क्या भाई अगर मैं बात करता हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो क्या पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि हर पेपर में या फिर हर सेक्शन में 7-8 क्वेश्चन का फासला था। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे 95 परसेंटाइल के लिए 80 के लिए एक क्वेश्चन, 90 के लिए 2 क्वेश्चन, 95 के लिए 2 से लेके 2.5 क्वेश्चन का फासला था 2022 के कंपैरिजन में। अब आप देखो यार, ओवरऑल पेपर, पूरे पेपर को मिला के 2 क्वेश्चन से कट ऑफ घटा। मतलब पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो इतना भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि 2021 का जो पेपर था वो बनाया था आईएम अहमदाबाद ने। तो जब आईएम अहमदाबाद ने पेपर बनाया था, और 2022 का जो पेपर अगर आप देखोगे जो बैंगलोर वाला था, उसमें भी आप 1 या 2 क्वेश्चन का ही फासला देखोगे। बट 22 में सरप्राइजेस ज़्यादा नहीं आए थे, 23 में सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा आए। क्वांट्स थोड़ा विचित्र आया, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया। डीएलआर भी थोड़ा डिफिकल्ट आया, आरसी तुम्हारी थोड़ी सी डिफिकल्ट आए। बट ये हर साल का कहानी है। अब यहाँ से हमारी लर्निंग चालू होती है कि ये इतना बड़ा इशू क्यों हुआ, क्यों 6 महीना पढ़ने के बाद, साल भर पढ़ने के बाद, 2 साल पढ़ने के बाद भी मेरा कैट क्यों नहीं निकला। ऐसी क्या चीज़ें थी जो गलत गई डीडे पे, और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली चीज़, अगर आप कहते हो कि सर मेरा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज आपकी एंग्जाइटी, आपका डर, ये शायद से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम किया आपके डीडे पे। एंड कैट को लेके स्पेकुलेशंस बहुत होते हैं। बिकॉज कुछ लोग होते हैं वो एक्सपेक्टेड पेपर बताएंगे, कन्वीनर क्या करेगा, डायरेक्टर क्या करेगा। दिस आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स एंड दिस आर ऑल टू फूल स्टूडेंट्स बाय द वे। दिस आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स टू अटेंशन ग्रैब, टू ग्रैब द अटेंशन, इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज। ऐसी वाली चीज़ें होती है ना, वो आपको गुमराह करती है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये स्पेकुलेशन के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। स्लॉट 1 के बाद स्लॉट 2 में क्या आएगा, स्लॉट 2 के बाद स्लॉट 3 में क्या आएगा, इसकी वजह से बच्चे थोड़े से डर गए थे। दूसरी बात, नॉट इनफ प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी होगी। अब आप कहोगे अरे केतन सर मैंने तो पूरे साल भर पढ़ाई की, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एंड थर्ड बट नॉट, आई मीन मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचा होगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुड नॉट गॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। पहली बात, जब आप कैट के लिए प्रिपेयर करते हो, हमें लगता है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है,
अगर ना मैं कैट के बारे में भी अगर आपको बता दूं जेन्युइनली, वन सेकेंड लेट मी जस्ट एडजस्ट। ओके, अगर आप कहते हो ना कि सर मैं रिपीटर हूँ, यार देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 90 परसेंटाइल वाले बच्चे हो लास्ट ईयर और अगर आप कैट 24 देना चाहते हो तो ही मैं आपको कहूँगा कि आप खुद को रिपीटर कहलाओ। अगर आप 89 पे बैठे हो, 70 80 85 पे बैठे हो, खुद को आप रिपीटर मत कहलाओ, बिकॉज उसका प्रेशर आता है, उसका लोड आ जाता है। आप अगर 85 पे हो, अगर आप 80 पे हो, अगर आप कहोगे कि शिट यार मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है कैट का, पर मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, मेरा टाइम टेबल सही से बन नहीं पा रहा, मैं टाइम दे नहीं पा रहा हूँ, सो अपने आपको ऑलवेज बोलने का मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, मैं पहली बार ही कैट दे रहा हूँ सीरियस लेवल पे। उससे क्या होगा, मोटिवेशन बना रहेगा, लोड नहीं आएगा। 90 परसेंटाइल के ऊपर वाले बच्चे आप जेन्युइनली खुद को कहोगे कि आप रिपीटर हो एंड फिर आप रिपीटर के जैसे पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। अब मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि कैट में जो आपकी एंग्जाइटी है, आपकी जो फियर है, आपका जो स्पेकुलेशन है, ये क्यों काम नहीं कर रहा, रादर ये क्यों बिगाड़ दिया आपका पेपर। बिकॉज कैट का एक फंडा होता है जो बहुत सारे कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे एंड कहे कभी कभी ना ये कैट की प्रिपरेशन में बच्चे भूल जाते हैं कि EQ इज मोर बेटर, रादर EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द IQ। हम पता है क्या करते हैं, हम बस कैट का पढ़ाई करते हैं, ये किताब उठाई, वो किताब उठाई, ये मॉक लिया, वो मॉक लिया, ये यूट्यूब देखा, वो यूट्यूब देखा, यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा, बट हम ये भूल जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि भाई तू 500 क्वेश्चन कर या तो 1000 क्वेश्चन कर, जब तक तू एक ढंग से पढ़ाई नहीं करता है या फिर आपका एक रिदम, आपका एक प्रोसेस नहीं है पढ़ाई का, तब तक आपका वो जो एक शॉट होता है कैट के लिए वो सही नहीं बैठने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। अगर मैं बात करूँ आपको 90 परसेंटाइल के लिए, मैं इसके बारे में भी आऊँगा, 90 परसेंटाइल का नंबर मैंने क्यों बोला। अब EQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन IQ। सर EQ कैसे डेवलप करेंगे, हमारा फोकस होता है IQ पे। अब EQ आता है आपकी प्रैक्टिस लेवल से। सर प्रैक्टिस से EQ कैसे आता है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी बच्चा प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होता है पहले वो समझ लो। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो या अगर आप सेकंड टाइमर हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस कैसे करें सर, नंबर 1, जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप कोई भी अगर टॉपिक लेते हो, लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने ले लिया, इस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा डिकोड करना है। इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें सब कंसेप्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सर कंसेप्ट तो मुझे पता है, फॉर्मूला भी मुझे पता है, यहाँ पे हमें लगता है कि हमें बेसिक्स आता है, यहाँ पे हमें लगता है कि हमें एक्चुअली प्रैक्टिस हमने करी है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये आधी अधूरी पढ़ाई होती है। करना क्या है वो जान लो। अगर आपने SICI उठाया, आपको ये जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, 6 टाइप है, 7 टाइप है, 8 टाइप है, 4 टाइप है, 3 टाइप है, ये पेटेंट क्वेश्चंस है, राइट। एंड पिछले 10 साल में या पिछले 8 साल में कैट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो 90% ऑफ द टाइम आपको दिखेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, बट उसको तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के दिया जाता है। ये आपका प्रैक्टिस का एक नेक्स्ट लेवल होगा। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, जब भी हम कोई भी चैप्टर क्रैक करने की कोशिश करते हैं, हम सॉल्व एग्जाम्पल्स करते हैं, हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद हम रुक जाते हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारा EQ डेवलप नहीं होता। इसमें क्या करना है आपको, अगर आपने क्वेश्चन ले लिया, ओके, जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है, उस क्वेश्चन को आप अपना दिमाग लगा के उसको चेंज करने की कोशिश करो। अब देखो, आप क्वेश्चन को चेंज करो कि मान लो अगर SICI में इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट चेंज कर दूं, अगर मैं डेसिमल में लूं, अगर मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको अगर मैं डेसिमल में लूं, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपको खुद का दिमाग लगा के इन चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। उससे पता है क्या होगा, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। बिकॉज हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाया, उसको सॉल्व किया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, पन्ने चेंज करते हैं, हम सोल्यूशन देखते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो है। सो मोस्टली मुझे लगता है ना, ऐसी वाली जो पढ़ाई होती है ना, वो बेसिकली हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये जाननी है कि जब भी आप पढ़ाई करोगे इस लेवल पे, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। नाउ कमिंग बैक टू द प्रैक्टिस वाला लेवल, जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हो, राइट, मेक श्योर करो कि उस चैप्टर को आप डेप्थ में पढ़ाई करोगे, आप उसको ऊपर ऊपर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज पता है क्या होता है, बच्चा 2023 में जब कैट लिखने गया था, कोई भी स्टूडेंट, उसने देखा कि यार कौन्स भयानक लेवल पे है ना, उसने देखा कौन्स भयानक लेवल पे आया है। स्लॉट 2 वालों को भी पता चला कि कौन्स तो एकदम अलग लेवल पे है, स्लॉट 3 वालों को तो और डिफिकल्ट लगा। पता है इसमें एक एडवांटेज भी है, अगर आपका पेपर टफ आता है, सो इसमें एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको करने हैं पर्टिकुलर परसेंटाइल के लिए, 80 के लिए, 90 के लिए, वो जो नंबर है वो डाउन हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है ना। एंड अगर आपका पेपर इजी आता है
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, अप हो जाते हैं. सो इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ, अगर कोई बच्चा है वो अगर ये सोचता कि यार इस बार तो पेपर डिफिकल्ट है. अच्छा, तो लास्ट ईयर अगर देखेंगे, लास्ट ईयर 90% जो था वो 49 पे आया था. इसका मतलब इस साल 49 से कम आएगा. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, पेपर कितने से डफ हुआ वो सोचने की कोशिश करो. अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ है तो -2 या -3 करना. मैंने ऑलवेज कहा था मेरे वीडियो में, पूरे साल भर मैंने कहा था, पेपर का अगर आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो याद रखो पेपर 2 या 3 क्वेश्चन से डिफिकल्ट होता है. और अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल ईजी होता है तो पेपर 4 या 5 क्वेश्चन से ईजी होता है. मतलब 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं. ये कैट का स्टैंडर्ड अप्रोच है पिछले 10 साल से, और ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है आपके लिए. आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है सर, अगर आपने इतना भांप लिया तो. ये एक चीज़ है. इसके आगे एक कंसेप्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ C2C में, दैट्स कॉल्ड एज लेवल ऑफ डिफिकल्टी. अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आपने उस चैप्टर को पूरा का पूरा निचोड़ा है, राइट, सो आपने उसको अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर आपने 200 क्वेश्चन लगाए एक ही चैप्टर के, सो देयर इज अ गुड चांस कि उस चैप्टर की जो क्वेश्चंस है उसकी फेमिलियरिटी आपकी बढ़ने वाली है. प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ, मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगा SICI है, THD है, मुझे लगा मिक्सचर्स का क्वेश्चन है, सर्कल का क्वेश्चन है, मैंने उठा लिया. वो उठाने के बाद मेरे को पता चला अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझसे नहीं हुआ सर. वहाँ पे मेरा 10 मिनट खराब हो गया, मेरा इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, आई गॉट डिप्रेस, आई गॉट अपसेट. ये चीज़ होती है. बट अगर आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हो, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हो, कितने पैटर्न है, यू नो व्हाट सबसे ब्यूटी है मैथ्स की, कि मैथ्स जो है वो बेटा स्टैटिक है. स्टैटिक का मतलब पता है क्या, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते हैं. अब भाषा देखो, लैंग्वेज देखो, वर्बल में मैथोलॉजी डाल दिया, वर्बल में साइकोलॉजी, फिलोसॉफी डाल दिया, उसका कोई फॉर्मूला है क्या रिसॉल्व करने का? देयर इज नो फॉर्मूला एज सच, राइट. बट मैथ्स इज कंप्लीटली फॉर्मूला ड्रिवन. जब दो कंसेप्ट्स क्लब होके आती है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. बट अगर आपने डिटेल में पढ़ाई करी, अगर आपने 200 क्वेश्चन लगाए हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. एंड यहां पे ना और एक बड़ी चीज आती है आपकी पिक्चर में, जो बच्चे नहीं करते हैं और कोचिंग वाले नहीं बताते हैं. तुम्हें क्या नहीं पता है ये कोई नहीं करता, और हार्डली कोई बच्चा करता है. इंडिया का 10 या 15% बच्चा लोग ये करता है. हमारा फोकस होता है कि मुझे क्या आता है. कैट क्रैक करने के लिए तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हें क्या नहीं आता है, बिकॉज जो तुम्हें आता है वो तो तुम एनी हाउ कर लोगे. पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें क्या नहीं पता वो तुम्हें पता होना ज़रूर है. बिकॉज कोचिंग का एक कल्चर ऐसे बन चुका था, ये हमारे ज़माने से है कि भाई जिसके ऊपर जो आता है उसके ऊपर ध्यान दो. बट कैट इज़ नॉट लाइक दैट. 22 क्वेश्चन आपके पास है, राइट. 22 क्वेश्चन में से आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 क्वेश्चन करने हैं टू गेट 90%. मेरी सेल्स टीम मुझसे बात कर रही थी, फ्रंट एंड वाले हमारे से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सर मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप 5 क्वेश्चन कर लो तो आपका 90 या 95% आ जाएगा. अब वो कैसे करना है आप अपना अपना देख लो, मुझे नहीं पता. सो यार मैं शॉक होता हूँ ऐसे जब कोचिंग वाले कहते हैं, मैं ये चीज़ देख के शॉक होता हूँ कि 5 क्वेश्चन अगर बच्चा करेगा, 22 में 5 अगर आप बोलोगे तो नल्ला है भाई. 20% का पेपर है और मैं 90% लेके मैं सीधा IIM चले जाऊँगा. बट यहाँ पे एक दूसरा इसका एंगल है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है. 3 लाख बच्चा बैठा था कैट एग्जाम देने के लिए. 3 लाख में से 90% के ऊपर वाले जो बच्चे थे वो सिर्फ 10% बच्चे थे. अब आपको अगर मुझे बेवकूफ़ बनाना है या फिर अगर आपको मुझे फेक मोटिवेशन देना है, मैं आपको ये कहूँगा कि भाई 5 क्वेश्चन लगा ले तो इंडिया में टॉप 10% में आ जाएगा. अब ये सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बिकॉज आप बोलोगे यार ज़िंदगी में कभी मैं टॉप 10% में छोड़ो टॉप 50% में नहीं आया, ना स्कूल में ना कॉलेज में, और इधर 5 क्वेश्चन करके मैं इंडिया में टॉप 10% में आ जाऊँगा. बट इसका और एक एंगल है कि 90% बच्चे तुम्हारे 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए. इन लाख में से सिर्फ 30,000 बच्चे तुम्हारे 5 क्वेश्चन कर पाए और 2,70,000 बच्चे ऐसे थे जो 5 क्वेश्चन के ऊपर जा नहीं पाए. ये तुम्हारी ब्रूटल रियलिटी है कैट की. बट हमें ये पढ़ाया नहीं जाता, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है बाय द नेम ऑफ मोटिवेशन. सो अंडरस्टैंड यहाँ पे ये चीज़ करना है कि अगर वो 5 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, मुझे 22 में से वो 5 क्वेश्चन ढूंढने हैं. मैं 17 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ और बस मुझे 5 क्वेश्चन लगाने हैं. जो 17 क्वेश्चन है वो मेरा पेपर खराब करने वाले हैं. रादर अगर वो 17 को मैंने छोड़ दिया तो जो बचे 5 क्वेश्चन है वो मेरा पेपर संभाल लेंगे. 90% की मेरी कट ऑफ क्लियर होने वाली है. यू गेटिंग माय पॉइंट. सो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता. स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने SICI फोड़ा है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस फोड़ा है, मैंने ज्योमेट्री फोड़ा है. बट उस दिन पे ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस थे अगर वो डिफिकल्ट आते हैं
तो आपको इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि यार ये 15 से 20 मिनट कंज्यूम करेगा, बिकॉज मुझे पता है ये वाले क्वेश्चन ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो भाई पेपर सेटर ने तो इस बार खेला है, अच्छा खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है। जब आपको ये पता चलता है आप उस क्वेश्चन को छोड़ते हो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हो जो आप कर सकते हो। पर मानो सर मेरी हालत तो बहुत खराब थी, मैंने 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाया। चल ठीक है, तूने 5 नहीं करे ना, तूने 3 क्वेश्चन करे, तूने 4 क्वेश्चन करे, 3 पे तो 75% के ऊपर जाएगा, 4 क्वेश्चन पे तो 80% तो क्रॉस कर पाएगा। बट एक बात बताओ, अगर तुमने 12 क्वेश्चन करे, 12 में से तुम्हारे 5 क्वेश्चन सही आए, राइट, 5 इंटू 3 तुमको 15 मार्क्स मिले, और ऊपर के जो तुम्हारे 7 क्वेश्चन गलत गए, हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स कटेगा। इसके मतलब 15 में से 7 तुम्हारे कट गए, भाई तुम्हारे मिले 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स लाना सही है या 12 मार्क्स लाना सही है या फिर 15 मार्क्स लाना सही है? अभी आप वो सोचो। एंड यू नो व्हाट, मैं हैरान हो जाता हूँ कि बच्चे एक चीज़ है जो बच्चे फॉलो करते हैं, 5-5-5, 6-6-6, 9-9-9, 10-10-10, 8-8-8। भाई ये तुम अगर ऐसी चीज़ें करोगे, अगर तुम ये स्ट्रैटेजी लगा के जाओगे तो आपका कैट पेपर कभी नहीं होगा। पता है क्यों? बिकॉज इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? देखो सिंपल सी बात है, वर्बल में 24 क्वेश्चन आते हैं, ओके, DLR में 20 क्वेश्चन आते हैं और क्वांट्स में 22 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, सबके तीनों सेक्शन के तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग है, और तीनों नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो है ही है, पर तीनों की जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी अलग अलग है। तो भाई मेरे, अगर तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है, तीनों की डिफिकल्टी लेवल अलग है, तो ये कैसे होगा कि तू सेम लेवल के क्वेश्चंस तीनों सेक्शन में कर और सेम परसेंटाइल लेके आ? ये कभी नहीं होता। इसीलिए वर्बल का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 90 परसेंटाइल के लिए, वो ऑलवेज हाई होता है कंपेयर टू DILR एंड क्वांट्स। ऑलवेज 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा होता है। सो अगर आप 5 करके आओगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा, आपको कोई भी IIM कॉल नहीं देगा। ये रियलिटी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ रहे हो? इसके लिए वर्बल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगते हैं, उसके बाद क्वांट्स में लगते हैं, उसके बाद DLR में लगते हैं। DLR में सबसे कम क्वेश्चंस लगते हैं टू गेट 90 परसेंटाइल, क्लोज टू 4 क्वेश्चन पे आपका काम बन जाएगा। अब अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका कैट कैसे निकलेगा? मैं शॉक पता है क्यों हो जाता हूँ, मैं हैरान इसलिए हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, बच्चे साल भर, 1.5 साल भर पढ़ाई करते हैं, एंड मुझे ये शौक लगता है बिकॉज क्या आप इतने बेवकूफ़ हो कि आपको ये नहीं पता कि 6 महीना 1 साल पढ़ने के बाद कि बॉस तीनों सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल अलग है, तीनों सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है, हाउ द हेल इन द वर्ल्ड इज इट पॉसिबल टू गेट सिमिलर परसेंटाइल ऑन 555 एंड 666? दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कौन से बच्चे फॉलो नहीं करते हैं? ये वो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ये वो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। एंड कैट एग्जाम में इट्स अ परेटो चार्ट। 20% बच्चे वो होते हैं जो IIT JEE वगैरह करके आते हैं, जिनको एप्टीट्यूड एग्ज़ाम आता है, वो बच्चे अच्छा खासा पढ़ाई करके आगे चले जाते हैं। प्रॉब्लम होती है 80% बच्चों की, और ये 80% बच्चे 80% के ऊपर नहीं जा पाते हैं सर, बिकॉज उनको ये फंडे पता नहीं होते। हमें क्या लगता है, कैट करना है ना, तो कैट में क्या करना है, बस किताबें उठानी है, क्वेश्चन लगानी है, काम हो गया। ऐसा नहीं होता। अब मैं RC के बारे में बात करता हूँ। RC का अगर आप देखोगे 4 RC आते हैं, क्या आप चारों के 4 RC करोगे? दिखने के लिए तो सब लोग सेम ही होते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा RC डिफिकल्ट जोन में आता है, कौन सा RC ईजली जोन में आता है, जो CTC में पढ़ाया जाता है, और ये सब हमने पढ़ाया है CTC में। एंड दैट इज़ द रीज़न, अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको यहाँ पे क्विक एनालिसिस भी अगर बता दूँ, इफ़ यू हैव सम टाइम, आई वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ गो थ्रू दिस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आपको पता चलेगा केतन सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारा बच्चा है जो 89 परसेंटाइल से 98.53 गया है। दिस इज़ प्योरली स्ट्रैटेजी। ये प्योरली स्ट्रैटेजी का खेल है। अब मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आऊँगा। फिर ये हमारा टॉपर है। कैट में ये बंदा 99.99 है, जैट में ये बंदा 100 परसेंटाइलर है, क्वांट्स में 100 परसेंटाइलर है, LRDI में 94.44 है, वर्बल में 99.68 है। और एक मैं स्टूडेंट अगर आपको बताने की कोशिश करूँ जो 49 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल तक गया है, और यार ये एवरेज बच्चा था निखिल हमारा, बट आई थिंक उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है जहाँ तक कैट का सवाल है। नाउ एक चीज़ हम और बात करेंगे कि सर स्ट्रैटेजी कितना ज़रूरी होता है जहाँ तक कैट का सवाल है। गाइज, स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे नहीं। देखो, कैट ना चेंज हो चुका है। कैट आज की डेट में स्ट्रैटेजी वाला एग्जाम हो चुका है। मैं आपको ना सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे कोचिंग वाले, कुछ लोग तो मुझे कॉपी भी करते हैं यूट्यूब पे, कहते हैं कि कैट इज़ अबाउट ऑल सिलेक्शन, और बहुत सारे कोचिंग वाले कहेंगे कैट इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन।
एज ए स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, रादर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आए तो कमेंट करके बताना। जब मैं कहता हूँ सिलेक्शन, आपको लगता है कि सिलेक्शन सिर्फ कैट में लगता है? यार सिलेक्शन 10th में भी लगा था, सिलेक्शन 12th में भी था, सिलेक्शन ग्रेजुएशन में भी था। जब 10वीं 12वीं में वो 5 क्वेश्चन आते थे 5-5 मार्क्स के, उसमें से 3 क्वेश्चन लगाने होते थे हमें और 2 क्वेश्चन ऑप्शन में जाते थे, बराबर। सो वो जो 3 क्वेश्चन थे 5 में से वो कौन से करने हैं उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ता था। तो सिलेक्शन तो हर जगह होता है, बट कैट में अगर मैं बात करूं, तुम्हारा सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है तुम्हारे स्ट्रैटेजी के ऊपर। समझो थोड़ा, सिलेक्शन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपका सिलेक्शन भी सही होने वाला है। अगर सिलेक्शन ही इतना जरूरी होता तो हर एक बच्चा कैट क्रैक कर लेता, फिर 2.5 लाख बच्चा लोग 90% के नीचे नहीं आता। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज द रीजन। जब मैं कहता हूं कि आपको क्या नहीं पता, आपको क्वेश्चन की फेमिलियरिटी होना जरूरी है, डिफिकल्टी लेवल कैसे गॉज करते हैं वो जानना जरूरी है, कौन से फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए वो जानना जरूरी है, कौन से क्वेश्चन, कौन से आरसी कैट के पेटेंट है वो जानना आपको जरूरी है। जब आपको ये पता है, ये बाय प्रैक्टिस बाय कोचिंग जब आपको ये आता है, फिर जाके आप डी डे पे और मॉक्स में अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हो। गाइस ये होता है कैट का क्रक्स, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रैक्टिस तो आपकी अलग लेवल पे है, when you understand what is exam। so सबसे बड़ी बात होती है ना जो कैट के लिए आपको जरूरी है, दैट इज KYE, नो योर एग्जाम वेरी वेल। बहुत सारे बच्चे, मतलब हमारा एजुकेशन सोसाइटी का वो एक ड्रॉबैक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि यार इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे 5 क्वेश्चन लगाने हैं 90% के लिए, या अगर मुझे 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन लगाने हैं 90% के लिए, वो भी 66 क्वेश्चन में से, भाई क्यों 90% बच्चा लोग वो नहीं ला पाता है? इज इट दैट रॉकेट साइंस? इट इज नॉट। आज भी कैट का पेपर उठा के देखो, आपको डुएबल लगेगा। आज आप कैट का पेपर उठा के देखो, आई एम वेरी श्योर अगर आप एवरेज बच्चे हो, आप इन ऑल 66 में से 20-25 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। तो जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही होती है, जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, जब डिटेल मैनर में पढ़ते हो, तब तुम्हारा EQ स्ट्रांग होता है। तो जब भी कैट का पढ़ाई करो, EQ पे ज़्यादा फोकस करो, वो तुम्हारी प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस का भी एक तरीका होता है, एंड दैट इज द रीजन गाइज, बच्चे 2 साल पढ़ाई करते हैं फिर भी कैट नहीं निकलता, फिर भी 80 के ऊपर नहीं जा पाते। बच्चे 3 साल पढ़ाई करते हैं फिर भी 90-92 के ऊपर नहीं जा पाते हैं। बट एक दूसरी भी जनता होती है जो 1 साल में 98-97 लेके आते हैं, या सेकेंड ईयर में 98-99 लेके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये चीज़ें ज़रूरी है, ये जो फंडे में कह रहा हूँ वो ज़रूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके और सिर्फ प्रैक्टिस करके अगर कैट निकालता तो हर एक बच्चा कैट निकालता। बट ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिफ्रेंशिएट करती है, एक बच्चा जो कैट फोड़ता है और एक बच्चा जो कैट नहीं फोड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगले 7 महीने में इन चीज़ों को स्ट्रांग करो। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने आपको अपने आप को दो। अगर आप एवरेज भी हो, मेक श्योर दैट इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, एंड फिर आप देखो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली आने वाला है। आने वाले दिनों में हमारी नई बैच चालू हो रही है 24 अप्रैल से। ये सब चीज़ें हम पढ़ाते हैं। हमारा जो चैलेंजर लेवल था, वो चैलेंजर लेवल का क्वांट्स एक्चुअली कैट में आया था। मैंने पेपर प्रेडिक्शन करके दिया था, मैंने कहा था 8 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के आएंगे और वो इस लेवल के आएंगे। वो फॉर्मेट, वो पैटर्न के क्वेश्चन आए वर्बल में, आरसी के पैटर्न भी आए, आरसी के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी आए। इसलिए हमारे वर्बल में ना बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। देयर आर मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 90 परसेंटाइल इन VRC। हमारे वर्नाकुलर बच्चों ने भी 90-95 परसेंटाइल फोड़ा है। क्वांट्स में जो हमने एंडेड में मैराथन कराए थे बाय वन ऑफ द टॉपर, ही इज 2021 कैट टॉपर 99.99। उन्होंने जो मैराथन सेशंस कराए थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, कैट में उस टाइप के क्वेश्चंस दिखे थे, इसलिए बहुत सारे बच्चों का क्वांट्स में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। सो गाइज इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर करो कि आप मोटिवेशन तो ले लो, मोटिवेशन ज़रूरी है, बट उसके साथ रियलिटी चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बाय गेटिंग दैट मोटिवेशन एंड जस्ट बाय कंज्यूमिंग दैट डोपामीन, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, बिकॉज ये एग्जाम पूरी की पूरी फंडामेंटल और स्ट्रैटेजी ड्रिवन है। एक बार स्ट्रैटेजी समझ लिए, एक बार फंडामेंटल समझ लिए, अपने आप तुम्हारी ग्रोथ होने वाली है, अपने आप तुम्हारा स्कोर आने वाला है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो सही लगा। अगर आप चाहते हो कि केतन सर आप हमें गाइड कर सकते हो क्या, हमें कैट निकालना है, वी आर सीरियस कैंडिडेट फॉर कैट, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि गाइडेंस जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक मेहनत करवानी है, प्रैक्टिस का जहाँ तक सवाल है, वी विल टेक केयर ऑफ इट एंड वी हैव गिवन रिजल्ट्स। वी हैव हेल्प 60 परसेंटाइल वाले बच्चे टू क्रॉस 90। वरद का एग्जाम्पल दिया, 89 परसेंटाइल से 98.54।
राइट। अभी उसका इंडिया गुड़गांव कन्वर्ट हुआ है, अभी लखनऊ और कोഴിकोड के लिए हम वेट कर रहे हैं। इस साल 2200 बच्चों ने हमारे साथ जीडीपी के लिए प्रिपरेशन करा है। अगले साल आप भी इसी लेवल में आ सकते हो। हमारे पास जीडीपी के लिए वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सीटीसी ऑल्सो, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, जो कहते हैं कि सर वी फाउंड योर चैनल वेरी लेट एंड देन वी ज्वाइंड यू क्रैश कोर्स एंड बूस्टर एंड ओनली कैट वाला प्रोग्राम। फिर वो स्ट्रैटेजी वगैरह जो आपने बताया था उससे हमारे 5 या 6 परसेंटाइल बढ़ गए, बिकॉज ऑफ दैट हमें कॉल्स आई है। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैट। मेक श्योर करो कोई भी कोचिंग के साथ आप पढ़ाई करो, बट इन चीज़ों के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज पता है क्या होता है, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना, IIT JEE वगैरह, ये सब चीज़ें उनके जहन में होती है, सब चीज़ें उनके खून में होती है, उनको पता है ये सब चीज़ें काम करती है, उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम करा है, इसलिए वो फटाफट पढ़ाई कर लेते हैं। बट एक एवरेज बच्चा, आपको ये ज़रूरी है जानना, बिकॉज इसके ऊपर फिर आप प्रैक्टिस करके बिल्डअप करने वाले हो। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको सही लगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, इससे बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। आपके फ्रेंड्स का भी एक कैट एग्जाम क्रैक होगा, वो आपको थैंक यू बोलेगा, आपको दुआ देगा, ठीक है। सो गाइज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी 2 दिन में, जहाँ पे मैं आपको डेली शेड्यूल बताऊंगा। जहाँ तक सवाल है रिपीटर्स का, आपके लिए एक अलग से शेड्यूल बना के मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। कूल है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल, डू वेरी वेल एज फार एज कैट इज कंसर्न। द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24th April. Would love to see you the other side. Take care and bye bye.